थोड़ी बार खाला मुझे जाना है, कुछ काम। सब ठीक है? रामेश wants me to drop all of this। समझ ही नहीं आ रहा उसको कि मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मे बी वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाह रहा। सब मुझे क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जब मैं खुद अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। मुझे मालूम है कि कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं। मैं अपनी मामा के लिए ये करना चाहती हूँ यार। शी वॉज नॉट अ स्ट्रेंजर। मेरी माँ थी वो, आपकी बहन। मेरे लिए ये काफी नहीं है कि उनका एक्सीडेंट हुआ, वो मर गई और बस कहानी खत्म। अब्बा मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना, और उन्होंने मामा को क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया? I should go। बी केयरफुल। I will be। ऐसे मुंह कुछ छुपाया हुआ है? मेरे जाते कोई हमें साथ देखे। अच्छा, तो फिर इधर रेस्टोरेंट में बुलाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तुम एक डेंजरस आदमी हो। तुम्हारी वजह से रामेश को गोली लगी। आपने मुझे यहाँ पे इल्जाम तराशियों के लिए बुलाया? ढूंढ रहा मैं उसको। जिस दिन मिल जाएगा ना, ले लूंगा बदला आपके रामिस का। हमेशा खिदमत की आप लोगों की, सच का तोहफा दिया है। देखिए देखिए कैसे देख रही है मुझे। क्या मुझे आपकी आंखों में अपने लिए नफरत नजर नहीं आ रही? आपके अब्बा भी ऐसे ही देखते हैं। बड़ी खिदमत किया है मैंने उनकी, फिर भी ऐसे ही देखते हैं। पर जब सब जरूरत पड़ती है ना, तब मैं ही याद आता हूँ। आप भी बता दीजिए क्या चाहिए आपको, ताकि आपको मेरी मनहूस सूरत ज्यादा देर बर्दाश्त ना करनी पड़े। मुझे पता लगा है कि मेरी माँ की डेथ से पहले मेरे पेरेंट्स के झगड़े हो रहे थे। ये मालूम करना है कि किस बात पर लड़ाइयाँ हो रही थी। आपकी खाला ने नहीं बताया आपको? घूम फिर के मेरे पास उन्होंने कहा है कि हाँ लड़ाइयाँ हो रही थी, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों। आपको कुछ मालूम है? बड़े राज दफन है इस सीने में, लेकिन इस दफा इंफॉर्मेशन खाली रकम से नहीं मिलेगी। और क्या चाहिए? आप लोग समझते हो हम आपसे पैसा लेते, बेकारी, हमारी कोई इज्जत नहीं, कोई एहसान नहीं करते हो, मत अदा करते हो। हम लोग अपने हाथ मैले करते हैं ताकि आप जैसे बड़े लोगों का दामन साफ करें। इस बात का मुआवजा लेते हैं आपसे। लेकिन इस दफ़ा इंफॉर्मेशन बहुत महंगी पड़ेगी, कीमत भी दुगनी देनी होगी और हमारी इज्जत भी कर। जब तैयार हुई तो बता दीजिए, हाजिर हो जाओ। चलता हूँ, यहीं को मुझे ना आपके साथ ना देखी। क्या हुआ है? बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। बाहर ही ठीक हो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सीरियस क्यों है? तो जवाब से मिलेंगे।
हाँ, मैंने मना किया। तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है मुझे। तेरी एडवाइस की भी नहीं। पता है क्या अनीसा, मुझे लगने लगा है कि मेरी भी ज़रूरत है। बस ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ उससे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मुझसे क्या चाहिए? क्या करूँ मैं? जो तुम कहो करो, फॉलो करता रहूँ ब्लाइंडली, तुम्हारे किसी भी डिसीजन को क्वेश्चन ना करूँ। व्हाट डू यू वांट? मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। दिस आई डू सपोर्ट यू। ये और क्या है? दिस इज नॉट सपोर्ट, दिस इज कंट्रोल। तुम मेरे अब्बा की तरह मुझे कंट्रोल करना चाह रहे हो बस। नो, मैं तुम्हारे अब्बा की तरह बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम उनके जैसी जरूर। जो दिल में आएगा करोगी, बाकी सब जाए भाड़ में। मेरे अब्बा की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। अच्छा, तो फिर क्यों यूज कर रही हो उस कमीने को? जाओ अपने अब्बा के पास, उनको कन्फ्रंट करो, पूछो कि सच क्या है। तुम्हारे अब्बा की आदमी है ना वो, जो अब तुम्हारे बाप को धोखा दे रहा है, तुम्हें यूज कर रहा है। आई एम नॉट कंट्रोलिंग यू, मैं सिर्फ तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं। अमीषा, क्या हुआ? थकी भी लग रही है। चाय मंगवाऊं? बहुत थक गई हूँ अब्बा, इतनी थक गई हूँ कि मुझे सांस नहीं आ रहा। Then you need to stop. अब अगर आप चाहें तो आप मेरी मुश्किल आसान कर सकते हैं। हेल्प मी, प्लीज टेल मी द ट्रूथ, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा अम्मा। आई कांट डू इट, सब खराब हो रहा है, इट्स ऑल आउट ऑफ कंट्रोल, मुझसे नहीं हो रहा, बस सब खराब हो रहा है। आई एम सो लॉस्ट। मामा मर गई है, आप उनसे नफरत करते हैं, मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है अम्मा। आई एम सो लॉस्ट, कोई मुझे कुछ बता ही नहीं रहा है। आई एम सो स्कैर्ड। रामेश हेट्स मी एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट बिकॉज मैं मनहूस हूँ। जैसे पैदा हुई तो मेरी माँ मर गई, You hate her. रामेश को गोली मेरी वजह से लग गई। I killed my mother. I killed my mother. और मेरी अम्मा घर छोड़ के चली गई मेरी वजह से। I am cursed. नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं कहते बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है अब्बा, ऐसे ही है, इसीलिए तो मैं इतनी अकेली रह गई हूँ। दादी is absolutely right when she says कि I am cursed, I am मनहूस, इसीलिए तो मैं अकेली रह गई हूँ। आपको पता अब कुछ कभी ठीक नहीं होगा अब्बा, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। अब्बा मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, अब्बा आप भी नहीं है। अनीसा, अनीसा। Abba, just let me be. I want to be alone. Wait, बेटा. Just move over. I will drive you. Everything is going to be all right. हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये वो जगह है जहाँ तानिया का एक्सीडेंट हुआ था अनीसा।
ये वो स्पॉट है जहां उसकी गाड़ी ट्रक से टकराई थी। Unfortunate. क्यों दिखा रहे हैं आप मुझे ये सब कुछ? क्योंकि उस रात वो अकेली नहीं थी। कौन था उनके साथ? तुम पूछ रही थी ना कि वाई वो भी फाइट। तानिया के बारे में जानने के बाद तुमने उसे एक पेडेस्टल पर रखा। अब कोई कैसे अपनी बेटी को ये बात बताए जिससे उसकी मां की इज्जत कम हो? मुझे भी उसकी डेथ से कुछ अरसा पहले पता लगा था। उसकी डेथ ना होती तो ये बात खुद ब खुद सामने आ जाती, मगर एक्सीडेंट के बाद इस बात को छालने में कोई फायदा नहीं था। ये हो ही नहीं सकता। झूठ है ये, मैं नहीं मानती ये सब। आई एम सॉरी अनीसा, आई एम सो सॉरी। मेरे पास सबूत है, वो अकेली नहीं थी। God, how do I put this across to you? मेरे पास मेडिकल और पुलिस रिपोर्ट्स हैं। I know what you're going through. This hurts me too, but I had to break this to you. I'm so sorry. इश्क से तुम हो बहे हर सांस में, लहरे थे तुम थाम लेते उठते कदम, तेरे लिए ही ठहरे थे हम। ना मिट सकी कोई हद खामोशी की, दोनों की चुप भी वही की वही है। तू भी वही है, मैं भी वही हूँ, दोनों ही लेकिन कहीं अब नहीं है। हो तेरी खामोशी में झांका जो मैंने, तो डूबा 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 कुछ कह न पाया। तेरे मन में झांका तो खुद को ही पाया। मैं टूटा फूटा तेरा दिल जोड़ न पाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन शायद मैं बिलीव करना नहीं चाह रही कि मम्मा अब्बा के साथ कुछ ऐसा कर सकती हैं। मेरा दिल ही नहीं मान रहा है। बट देन अगेन मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। लेकिन मैं तो जानती थी सबसे अच्छी तरह, मोर देन एनीवन एल्स इन दिस वर्ल्ड। आई न्यू तानिया, और मुझे पता है कि वो कुछ भी कर सकती थी, ये नहीं कर सकती थी, वो भी मीर जलाल के साथ, जिससे वो बेतहाशा इंसेन क्रेजी मोहब्बत करती थी। सबसे लड़ पड़ी वो। तुम्हें क्या लगता है
सिर्फ मीर जलाल के लिए मुश्किल था मजहब से बाहर शादी करना। तुम शक कर सकती हो, मीर जलाल इल्ज़ाम लगा सकता है, बट आई ट्रस्ट तानिया। मुझे उस पर यकीन था और हमेशा रहेगा। अब्बा कह रहे हैं कि उनके पास प्रूफ है। देखिए, मैं 100% उनकी बात पे यकीन नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहे होते तो प्रूफ की बात ही क्यों करते? आई डोंट नो, आई रियली डू नॉट नो। एक्चुअली आई विश मुझे पता होता कि उन दोनों के बीच में असल में क्या हो रहा था, क्योंकि वो बस लड़ रहे थे और तानिया ना जलाल के बारे में बुरा सुनती थी ना कहती थी। अब्बा ने आज से पहले मुझसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं। मेरे मामा के एक्सीडेंट के बारे में वो झूठ नहीं बोले। उन्होंने खुद कहा है मुझसे कि उनके एक्सीडेंट के बारे में वो झूठ बोल ही नहीं सकते। एंड ही नोज कि वो मुझे जो भी प्रूफ देंगे मैं वो वेरीफाई करूंगी। मतलब उनको पता है ना कि वो पकड़े जा सकते हैं। किस चीज़ का प्रूफ? तानिया के अफेयर का? absurd। किस हद तक चले जाते हैं लोग अपने गुनाहों को छुपाने के लिए। आपको लगता है कि अब्बा को कोई कनेक्शन है मामा के एक्सीडेंट से? तुमने खुद ही नहीं कहा था कि अजीब टाइमिंग है। दोनों के बीच में झगड़े हो रहे थे और फिर अचानक तानिया का एक्सीडेंट हो गया और वो मर ही गई। और अब 27 साल बाद एक और नई बात सामने आ रही है कि गाड़ी में एक आदमी भी था जिससे तानिया का अफेयर था, और वो गुमनाम आदमी और वो अलेजिड अफेयर रीजंस हैं आज तानिया के जिंदा ना होने के। मीर जलाल एंड फिरदौस बानो बिल्कुल बेकसूर हैं। आलिया खाला मेरे अब्बा पे कत्ल का इल्जाम लगा रही है। हाँ भेज। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? बस आपके खैर कहाँ हैं, खैरियत मालूम करने चले आए। अच्छा किया, अल्लाह का बहुत करम है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बेशक करम तो उसी का होता है, इंसान तो एक वसीला है। माई साहब, अगर आपको बुरा ना लगे तो काम की बात करें, इसके बाद मेरी एक और मीटिंग भी है। तो ये चाय की उम्मीद ना रखी जाए। जैसा कि मैंने कहा, मुश्किल वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। अच्छा, आप मुश्किल में हैं? सब खैरियत तो है ना? मैं आपकी मदद ज़रूर करता, लेकिन जैसे आपने कहा है ना कि मुश्किल वक्त में दोस्त दोस्त के काम आता है, यहाँ आपका कोई दोस्त नहीं है। नहीं जलाल साहब, दुश्मनी लंबी हो जाए तो दुश्मन भी आशना हो जाता है। माजिद साहब, बेशक आपके लिए कोई काम सीधा करना मुश्किल है, पर कम से कम बात तो सीधी और टू द पॉइंट कर लें। तो ठीक है, फिर सुनिए। देखिए, मार्केट में सबको मालूम है कि आपके अरबों रुपए फंसे हुए हैं। अगर आपने वक्त पे अदायगी ना की तो बैंक तो आपके असासे जब्त करेगा, लेकिन आपके इन्वेस्टर्स जो आपके साथ करेंगे वो कहीं ज़्यादा ज़िल्लत आमेज़ होगा। इसलिए बेहतर यही है कि मदद कबूल कर लें
चाहे वो मदद कहीं से भी आए। आपकी बातों से लग रहा है कि आप कोई ऑफर करना चाह रहे हैं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? आपकी बेहतरी और क्या। देखिए, इन हालात में तो आप उस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो बेहतर यही है कि आप अपनी बेट वापस ले लें। इज्जत इसी में है। ये तो हो गया मशवरा। ऑफर क्या है? ऑफर ये है कि जिस प्रोजेक्ट में आपकी रकम फंसी हुई है, वो प्रोजेक्ट मैं आपसे 50% पे लेने को तैयार हूं, क्योंकि इस हुकूमत के होते हुए तो आपसे वो प्रोजेक्ट कभी मुकम्मल नहीं होगा, एंड यू नो दैट। मुझे समझ नहीं आती। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ही श्रूड और अक्लमंद बिजनेसमैन हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और ये टेंडर जीतने के चांसेस भी कितने हैं। बाहर मार्केट में भी सबको अच्छी तरह पता है कि मेरा प्रोजेक्ट रुकने के बाद मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और चले फर्ज कर लेते हैं कि अगर आपने ये ऑफर दी और मैंने कबूल कर ली, तो जब आप मुझे 50% मेरी इन्वेस्टमेंट वापस करेंगे तो आपके पास तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं बचेगा। दिस डज नॉट मेक सेंस, नो बिजनेस सेंस। तो फिर ऐसे में आप मुझे ये ऑफर क्यों कर रहे हैं? जनाब, हम तो आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अच्छा, इसमें एक मेरी थ्योरी और है, और वो ये है कि आपकी कंपनी किसी कीमत पे भी ये बिड जीत कर फख्र महसूस करना चाहती है। आपको एक हाई मिलेगा मेरे मुकाबले में, एक पावर पोजीशन, एंड यू डोंट केयर अबाउट द रिस्क्स। आपके लिए मेरे मुकाबले में ये बिड जीतना किसी भी प्रॉफिट से ज्यादा है। ऐसा ही है ना? अरे 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 मीर जलाल साहब, आप तो दिल पे ले गए। दिल से तो आप सोच रहे हैं हजूर, क्योंकि अगर दिमाग से सोचते तो ये ऑफर कभी भी ना करते। हाँ, अलबत्ता इसकी एक वजह मुझे समझ आ रही है, और वो ये कि आप मुझे जलील करना चाहते हैं, क्योंकि कल को मार्केट में ये पता लगेगा कि जो प्रोजेक्ट मीर जलाल कंप्लीट नहीं कर सका उसको आपने ले लिया और कंप्लीट भी कर दिया। यानी मेरी रेपुटेशन खाक में मिल जाएगी। आप बिला वजह मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं तो आपके पास एक अच्छी डील ऑफर करने आया था। आप एक काबिल बिजनेसमैन हैं, मुझे लगा आप ये डील ले लेंगे। हाँ, सही कहते हैं आप। वाकई मैं एक काबिल बिजनेसमैन हूं, लेकिन ये सब कुछ जो है ये बिजनेस नहीं है, कुछ और है। और ये जो भी है मैं होने नहीं दूंगा। थैंक यू फॉर योर विजिट। मुझे कुछ और काम भी करना है। शुक्रिया, बैठिए, आपका अपना ही ऑफिस है। Always looks better in my head. कर दो फिलहाल डिस्प्ले, बट मेरी जहीर से बात कराओ। दिस कलर इज ऑफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सॉरी, थोड़ी सी देर हो जाएगी। वुड के कुछ सैंपल्स आ रहे हैं, मुझे आज हर सूरत में लॉक करने हैं। बहुत भूख तो नहीं लग रही? इट्स ऑल राइट, टेक योर टाइम। श्योर। हाँ, कम सिट, आओ। Exhausted. How are you doing? I'm all over the place. You think he's lying? I can't decide. Well, सच हो या झूठ, बात है तो पेनफुल। बेटे, people are not only good or bad. They're always a mix.
अम्मा, ये आप मुझे मामा के बारे में बता रही हैं या खुद को अब्बा के बारे में समझा रही हैं? Relationships are messy, yaar. They're confusing. और किसी भी रिलेशनशिप का सच सिर्फ वो दो लोग जानते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर तानिया की जिंदगी में कोई और आ गया था तो मैं जलाल का गुस्सा समझ सकती हूँ। अम्मा, अपेरेंटली तो एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस, लेकिन बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस है। अब्बा ने अगर इतना ज्यादा झूठ ना बोला होता ना, अगर ये सब सच है तो फिर उसके पास ये सब छुपाने का एक लेजिटिमेट रीजन तो है ना बेटे। मतलब मुझे मान लेना चाहिए कि मैं 2 महीने की थी और मेरी माँ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और उसने मेरे बारे में सोचा भी नहीं। कैसे? मारिया खाला कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था और फिर उस एक्सीडेंट की टाइमिंग, ऑल ऑफ दिस इज रियली कंफ्यूजिंग। कोई भी अपनी माँ के बारे में ऐसी बात नहीं मानना चाहता, और जलाल ने झूठ बोल बोल कर अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी है, इसलिए उसकी बात पे यकीन करना मुश्किल हो रहा है। थिंक अबाउट इट बेटे, हम तानिया और उसकी बहन को भी कितना जानते हैं। हाउ डू वी नो वी कैन ट्रस्ट देम? मैं जब भी अपने सवालों के जवाब ढूंढने निकलती हूँ तो मेरे आगे और सवाल आ जाते हैं, लेकिन मैं रुक नहीं सकती ना अम्मा, क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। आई हैव टू मेक श्योर कि मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया है या नहीं। अगर ये सब सच है तो तुम्हें अपने आप को इस बात के लिए भी प्रिपेयर करना होगा बेटे कि तुम्हें जो कुछ भी पता चले तुम उसे एक्सेप्ट कर सको। मैम, वो लकड़ी वाला आ गया। आ रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही बाहर जा रहा हूँ, बोर हो रहा था घर में। किसके साथ जा रहे हो? इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हैं? क्योंकि बाहर अनीसा की गाड़ी खड़ी है। जब सब पता है तो पूछ क्यों रही? मैं देखना चाहती थी कि तुम मुझसे कितना झूठ बोल सकते हो। अभी जाने दें, शाम में आके बात करता हूँ। वो बाहर है, वेट कर रही है। अच्छा नहीं लगता ना। तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो ना, तो क्या वो तुम्हारे लिए अपनी जिद नहीं छोड़ सकती? क्योंकि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसके बाद उसे यह एहसास खुद ही हो जाना चाहिए था कि या तो वो अपनी जिद छोड़ दे या फिर तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें छोड़ दे। इतनी देर क्यों लगाती? मैं कब से वेट कर रही हूँ। चलो यहाँ से तो निकले। आई नीड टू स्पीक टू यू फर्स्ट। ओके। उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा जवाब से मिलना बहुत बुरा लगता है, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन आई से कि मेरे जितने भी सवालों के जवाब है वो मुझे और कहीं से नहीं मिल रहे। सब जवाब को पता है। एंड आई स्वेयर टू गॉड, अगर मुझे पता होता कि तुम पे गोली जवाब नहीं चलाई तो सबसे पहले मैं जाके उसे पकड़ती, लेकिन वो खुद बंदा ढूंढ रहा है। वैसे तुम्हें अजीब नहीं लगता? तुम्हारे बारे में इतना कुछ जानता है, तुम्हारी फैमिली के सारे सीक्रेट उसको पता है, एंड यू नो नथिंग अबाउट। मैं क्या करूँ? ओके, लेट्स गेट दिस स्ट्रेट। तुम एक स्ट्रेंजर की बात पर यकीन कर लोगी अगर वो तुम्हें वो बताएगा जो तुम सुनना चाहती हो,
और तुम्हारा बाप जिसने तुम्हें पाला है, उनकी बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि वो ऐसी बात कर रहे हैं जो तुम सुनना नहीं चाहते। I told you what he said. रामेश, मैं क्या, किसी भी बेटी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मुझे पता करना है कि ये सब सच है या नहीं। मैं जानना चाहती हूँ यार कि मेरी माँ कैसी औरत थी। कॉल है। हाँ हाँ बाबा, कह दिया ना, हो जाएगा बीबी साईं, अल्लाह आपको जिंदगी दे, आपके बाल बच्चों को जिंदगी दे इंशाल्लाह। तारिक, इनका जरा चाय पानी का देख लेना भाई। चलो। मीर जलाल, बैठो। खड़े क्यों? थक गया हूँ, कमरे में जाना। छोड़ के वो गई है, मैं नहीं। कितने दिन अपने कमरे में बंद रहोगे? मुश्किल से चंद मिनट मेरे सामने आए हो इतने दिनों में। गए थे तुम मारूख से मिलने? होश ठिकाने आए उसके, या अभी भी अपनी फजूल जिद पर अड़ी हुई है? क्या उसकी जिद वाकई फजूल है? पता नहीं, कुछ दिनों से यही सोच रहा हूं मैं। एक शानदार जिंदगी गुजारी है उसने तुम्हारे साथ। उस बदचलन औरत को तो वो जानती तक नहीं थी। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है, प्लीज तानिया के बारे में ऐसे बात ना किया करे। इतना बड़ा धोखा दिया उसने तुम्हें, और अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हो तुम? मैं उसको हरगिज डिफेंड नहीं कर रहा। वो तो बेचारी अब इस दुनिया में भी नहीं है, पर अनीसा की तो माँ है। ठीक है, लेकिन कम से कम मारूख को तो असलियत बता दो। अच्छा है, उन्हें भी पता चले। अब तक तो हम ही बुरे बनने जा रहे हैं। माँ, मुझे सब सबूत चाहिए। क्यों? शायद और कोई तरीका नहीं है अनीसा को कन्विंस करने का। मत उठाना। फॉलो फॉलो? स्विच, जल्दी 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 जल्दी। इसका पूरा नाम क्या है? जवाद हसन। आता हूँ। बी केयरफुल।
201 second floor. Now you know where he lives. तो खतरों के खिलाड़ी बनने का शौक है, बस प्लान नहीं है कोई हाथ में. ये तुम बता दो ना मुझे अपना एक्सट्रीमली ब्रिलियंट प्लान. We know where he lives. And according to your new best friend Jawad, information बहुत महंगी होती है. अब चले? Yeah. 201. तुम अपने काम में बड़े माहिर समझे जाते थे, तुम तो अनाड़ी निकले.